नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कार चैनल पर। और आज हम सब बात करने वाले हैं बीएड प्रथम वर्ष वालों के लिए, जिसका पेपर थर्ड है। थर्ड में हम असाइनमेंट के बात करेंगे। इसमें आप असाइनमेंट भी लिख सकते हैं और आप अपने नोट्स में भी ये बना सकते हैं। एग्ज़ाम से रिलेटेड भी इम्पॉर्टेंट है। भारतीय शिक्षा के मैग्ना कार्टा में उच्च शिक्षा की व्याख्या कीजिए। और ये हमारा प्रस्तावना हो गया। हर 20 वर्ष के बाद आज्ञापत्र के पुनर्वितरण का कार्य ब्रिटिश संसद द्वारा होता था। सन 1833 ईस्वी के बाद 1853 ईस्वी में कंपनी के आज्ञापत्र को नया रूप देने का समय आया। इस बार ब्रिटिश संसद का यह कल्पना कर चुकी थी कि भारतीय की शिक्षा अवहेलना अब नहीं की जा सकती। इस प्रकार व्यवस्थित विचार देने के लिए ब्रिटिश लोकसभा में एक संसदीय समिति का गठन किया। समिति के सुझाव के आधार पर 19 जुलाई 1854 ईस्वी को भारतीय शिक्षा नीति की घोषणा कर दी। उस समय चार्ल्स वुड बोर्ड ऑफ कंट्रोल का प्रधान था, इसलिए उन्हीं के नाम पर शिक्षा का यह नवीन घोषणापत्र प्रकाशित किया गया। यह घोषणापत्र 100 अनुच्छेदों का लंबा लेखापत्र है। इस घोषणापत्र में भारतीय शिक्षा के इतिहास में एक नए उषा काल की शुरुआत की। यही कारण है कि कुछ लोग इस घोषणापत्र को भारतीय शिक्षा का अधिकार पत्र या मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन के नाम से जाना जाता है। शिक्षा का उद्देश्य। उक्त घोषणापत्र में सर्वप्रथम शिक्षा के उद्देश्य निश्चित किए गए, जो निम्न है। मानसिक विकास करना, जिससे बौद्धिक स्तर दिखाया जा सके। पाश्चात्य ज्ञान देकर भारतीयों को भौतिक उन्नति करना। भारतीयों का जीवन स्तर उठाना, जिससे अंग्रेजी माल की खपत हो। भारतीयों का नैतिक और चारित्रिक विकास करना, जिससे योग्य एवं कुशल कर्मचारी बनाए जा सके। इसके बाद है शिक्षा का संगठन। शिक्षा का संगठन 4 स्तरों में। कुछ उक्त घोषणापत्र में शिक्षा को 4 स्तरों में प्राथमिक, मिडिल, हाई स्कूल व उच्च शिक्षा में संगठित करने की घोषणा की गई। क्रमबद्ध विद्यालयों की स्थापना। उक्त घोषणापत्र में शिक्षा की क्रमिक व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए प्राथमिक, मिडिल, हाई स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। शिक्षा का पाठ्यक्रम। पाश्चात्य भाषा एवं साहित्य को स्थान। भारतीय के लिए पाश्चात्य भाषा एवं साहित्य के महत्व को स्वीकार किया गया, क्योंकि उसकी ऐतिहासिक उपयोगिता थी। कानून की दृष्टि से अरबी, संस्कृत, फारसी की उपयोगिता स्वीकार करके पाश्चात्य भाषा को स्थान दिया गया। पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान को विशेष महत्व। पाश्चात्य साहित्य एवं विज्ञानों का अध्ययन भारतीयों को भौतिक उन्नति के लिए अत्यधिक आवश्यक है। धार्मिक शिक्षा की सीमित छूट। इस घोषणापत्र के द्वारा मिशन स्कूलों में धार्मिक शिक्षा की छूट दी गई और सरकारी स्कूलों में धार्मिक स्थलता की नीति अपनाई, परंतु सरकारी स्कूलों के लिए पुस्तकालयों में बाइबिल रखना अनिवार्य कर दिया गया था। शिक्षा का माध्यम। उक्त घोषणापत्र में प्राथमिक शिक्षा के माध्यम के रूप में दोनों भाषाओं तथा अंग्रेजी को साथ साथ लागू किया गया, किंतु उच्च शिक्षा के लिए अंग्रेजी को ही भाषा का माध्यम बनाने की बात कही गई, क्योंकि भारतीय भाषाओं को माना गया कि वह अविकसित है एवं गंवारू हैं। इसके माध्यम से भारत के उच्च शिक्षा की व्यवस्था करना ठीक नहीं। उक्त घोषणापत्र का भारतीय शिक्षा पर प्रभाव। उक्त घोषणापत्र में भारतीय शिक्षा के विषय में अनेक महत्वपूर्ण सुझाव प्रस्तुत किए गए, किंतु इन सुझावों में से केवल निम्न कुछ ही पर ही भारत सरकार द्वारा कदम उठाए गए। प्रत्येक प्रांत में एक शिक्षा विभाग स्थापित किया गया। शैक्षिक योजनाओं के लिए सरकारी अनुदान प्रथा लागू कर दी गई। व्यक्तिगत विद्यालयों के लिए सरकारी अनुदान प्रथा लागू कर दी गई। सन 1857 ईस्वी में कलकत्ता, मुंबई व मद्रास में विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। इसके बाद आप निष्कर्ष लिख सकते हैं। अगर आप सभी को हमारा चैनल अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। हम आपके लिए लगभग सभी असाइनमेंट 2021 के लिए जो इम्पोर्टेंट है शेयर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।